फीटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं या न्यूनेटल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो एक तो ये है कि डायबिटीज की वजह से है, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी एज के लिहाज से, यानी कि अगर मदर के अंदर भी हैं तो अपनी फीटल एज के लिहाज से भी उसका साइज बड़ा होता है। उसको हम कहते हैं मैक्रोसोमिक बेबी, यानी कि उसका चूंकि ग्लूकोज ज्यादा जारी होती है तो बच्चा जो है मोटा होना शुरू हो जाता है और उसका वेट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है बिकॉज ऑफ दैट वेट ऑल्सो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो डिलीवरी में डिफिकल्टी हो जाती है। थर्ड चीज ये होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाए और ऑपरेशन की तरफ जाए, जैसे हमने पहले बताया। एक और चीज होती है कि क्योंकि माँ के पेट के अंदर उसको एक ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो हाई होता है और जब बच्चा आउट होता है तो एकदम से उसको शुगर्स नहीं मिलती, यानी शुगर लेवल उसका एकदम से ड्रॉप कर सकता है, जिसको हम कहते हैं नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। वो भी काफी डेंजरस होता है और उसमें भी जरूरत होती है कि बच्चे को NICU में रखा जाए, ऑब्जर्वेशन में रखा जाए। समटाइम्स उनकी शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, फिर उनकी फीडिंग के ऊपर प्रॉब्लम होती है, उसकी अलग से कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया अगेन इट इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज। इसके अलावा जो होता है बच्चों की लंग्स की मेजोरिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, सो बच्चे जो डिलीवर होते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। इवन इफ समटाइम्स हम उसको बिफोर डिलीवरी जो है कवरेज भी देते हैं, डेक्सा कवर होता है यानी कि स्टीरॉइड कवरेज भी दे लंग्स को मैच्योर करने के लिए, बट इवन आफ्टरवर्ड्स भी जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म हम चीज देख सकते हैं वो ये होता है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो उनमें चाइल्डहुड डायबिटीज या जुवेनाइल डायबिटीज जिसे हम कहते हैं, या लेटर ऑन जाके जो है वो टाइप 2 डायबिटीज की तरफ भी जा सकते हैं। सो ये तो थी जो आपकी मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस हैं या फीटल कॉम्प्लिकेशन जिसे हम कह सकते हैं कि हो सकती हैं। ये तो हमें पता चल गया इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इट इज इम्पोर्टेंट कि हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज करें। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, हाउ इट इज डायग्नोज्ड। एक तो ये है कि रूटीन में हमने हर प्रेग्नेंट लेडी का जो है एक टेस्ट लिख रखा होता है जो कि दैट इज डन बिटवीन द एज ऑफ 27 to 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर प्रीवियस हिस्ट्री है PCOS की या गेस्टेशनल डायबिटीज की या गुड साइज बेबी की तो फिर तो ये जो है टेस्ट जो है वी कैन इवन डू इट अर्लियर, यानी कि 24 वीक्स पे भी हम कर सकते हैं अगर ये सब प्रीवियस हिस्ट्री। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पेशेंट प्रेग्नेंट है या रूटीन में हम कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज डन बिटवीन 27 to 28 वीक्स। तो हम एक अगर रफली हम कहें कि 24 to 28 वीक्स, सो 28 वीक्स पे हम 27 to 28 वीक्स पे एक कौन सा टेस्ट किया जाता है, इट इज नोन एज ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को ओरली पहले फास्टिंग हम करते हैं, फिर पेशेंट को ओरली हम ग्लूकोज देते हैं और वो ग्लूकोज देने के बाद हम टेस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस इसमें कितनी आ रही है, एंड देन वी कैन डिसाइड कि ये पेशेंट जो है बॉर्डर लाइन है, प्री डायबिटिक है, इसको वाकई में गेस्टेशनल डायबिटीज अलार्मिंग किस्म की है या ऐसी है जो कि डाइट से कंट्रोल हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जा सकता है। सो व्हाट वी डू इज हाउ डू वी मैनेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो बॉर्डर लाइन है तो वी कैन जस्ट गो फॉर द कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या है कि हमने जो सबसे ज्यादा इंक्रीज करता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि इसको GDM को या गेस्टेशनल डायबिटीज को इंक्रीज करता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स है उनको रिड्यूस कर देना है, और उनको कितना रिड्यूस करना है, उनको हम ले आएंगे 45% पे। और इसमें यह है रिफाइंड शुगर्स नहीं लेनी होती हैं। पेशेंट को यही कहा जाता है कि आपने रिफाइंड शुगर्स नहीं लेनी है, आपने कोशिश करना है कि बेकरी आइटम्स वगैरह जो है वो इस किस्म की चीजें मत लीजिए। जितना भी आप अपनी डाइट को इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोटीन डाइट आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है प्रोटीन डाइट लाइक 30 to 35% हम कर सकते हैं क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज करें या वॉक वगैरह, एटलीस्ट 30 मिनट्स की 40 मिनट्स की वॉक करें, एक्सरसाइज करें। द मेन एम इज कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है आपकी बॉडी के अंदर वो यूटिलाइज हो जाए, वो एब्जॉर्ब हो जाए। दैट इज हाउ वी मैनेज इट। लेकिन अगर इससे मैनेज नहीं हो रहा है, द नेक्स्ट स्टेप है कि हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स दे दें। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स जो है जैसे मेटफॉर्मिन है जो कि दैट इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम वो भी आराम से दे सकते हैं। और वो डिपेंड करता है कि शुगर्स पे डिपेंड करेगा, आपका ब्लड शुगर चार्ट बनाया जाएगा, फास्टिंग देखी जाएगी, रैंडम देखी जाएगी, फिर उसके मुताबिक डिसाइड किया जाएगा कि आपको कितनी डोज देनी है और कितनी डोज आपकी इफेक्ट कर रही है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग और वो सब कुछ चाहिए होता है। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, देन व्हाट वी डू इज दैट वी स्टार्ट ऑफ विद इंसुलिन। पहले तो ये होता था कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स दे वर नॉट कंसिडर्ड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो डायरेक्टली अगर GDM होता था तो इंसुलिन पे डाल दिया जाता था। बट नाउ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स मेटफॉर्मिन इज गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो फिर दिया जाता है। तो थर्ड चीज जो जिसपे हम आ रहे हैं कि इंसुलिन पे फिर आपका हॉस्पिटलाइज किया जाता है।
आपकी डोज जो है अकॉर्डिंग टू योर ब्लड शुगर चार्ट जो है वो एडजस्ट की जाती है। तो फिर उसको देखा जाता है वो कंट्रोल हो गई है, एंड देन द पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज, एंड देन ऑफ कोर्स उसकी फ्रीक्वेंट विजिट्स होती हैं इन द हॉस्पिटल। फिर उनको मॉनिटरिंग इनकी जरूरी होती है, मॉनिटरिंग इन द सेंस के अल्ट्रासाउंड्स वगैरह ये देखना होता है कि कहीं पे कोई बेबी का साइज बढ़ तो नहीं रहा, यूट्रस के अंदर जो वाटर है वो बढ़ तो नहीं रहा, जो बेबी के साथ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो तो नहीं बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें जो है इसको सीरियल मॉनिटरिंग जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद जो है ये तो हमारा हो गया मैनेजमेंट। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज द मोड ऑफ डिलीवरी। अब हमने इसको डिलीवर कैसे करना है, बेबी को किन वीक्स पे डिलीवर करना है, हाउ आर वी गोइंग टू डिलीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द बेबी साइज जो इट्स अ गुड साइज बेबी, इफ इट इज मोर देन जो अल्ट्रासाउंड पे आ रहा है, इफ इट इज मोर देन 4.5 kg, या आपका प्रीवियस हिस्ट्री है ऑफ अ गुड साइज बेबी, तो ऑप्शन इज के ऑपरेशन की तरफ जाया जाए, यानी सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाया जाए। एंड इफ द शुगर्स आर कंट्रोल्ड एंड एवरीथिंग इज ओके, देन वी कैन आल्सो गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और उसमें डिपेंड करता है कि अब हमने किन वीक्स के ऊपर डिलीवर करना है। इफ द शुगर्स आर ऑन नॉर्मल, प्रेगनेंसी जा सकती है टिल 38-39 वीक्स आराम से जा सकती है। इफ लगता है कि थोड़ा सा जो है बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, देन 38 वीक्स तक हम कोशिश करते हैं कि उसको डिलीवर कर दिया जाए। पर इफ इट इज पोरली कंट्रोल्ड, देन 37 to 38 वीक्स जो है वो ये सोचा जाता है कि इस पेशेंट को डिलीवर कर दिया जाए। एंड द मोड ऑफ डिलीवरी मैंने आपको बता दिया, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज, द साइज ऑफ द बेबी, इफ देयर आर एनी एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस विद इट। जैसे कॉम्प्लिकेशन हमने बताया कि अगर पॉलीहाइड्रोम्नियोस ना हो गया, यानी कि वाटर एमनियोटिक फ्लूइड ना ज्यादा हो जाए, या बेबी गुड साइज है, मतलब अल्लाह ना करे कि प्रीक्लेम्शिया की तरफ जा रहा है, मतलब इस किस्म की कोई चीज आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो डेफिनेटली द बेबी हैज टू बी डिलीवर्ड अर्लियर एंड इट मे बी डिलीवर्ड बाय अ सिजेरियन सेक्शन। बट इफ एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज नॉर्मल, द शुगर्स आर कंट्रोल्ड, द बेबी's weight is fine, the amniotic fluid is fine, then we can go for the normal delivery as well. So this was all about the gestational diabetes जो आजकल बहुत ज्यादा फेस हो रही है। ये भी हमें थिंक करना है कि जरूरी नहीं है कि जब हमें gestational diabetes हो जाए देन हम इन चीजों को कंट्रोल करें। आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि हम पहले से ही, यानी कि इवन इफ यू नॉट प्रेग्नेंट, इफ यू नॉट मैरिड, ऑल दैट, आपको उससे पहले ही अपनी डाइट को पहले से मैनेज करना है। डाइट को मैनेज करना है, आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करिए ताकि ये चीजें बाद में जाके जो है वो प्रॉब्लमैटिक ना बने। एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। आई होप कि दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू, कि आपको थोड़ी सी नॉलेज इससे जो है वो मिली होगी। सो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एंड इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का एंड स्पेशली अपने एल्डर्स का। अल्लाह हाफिज।